गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 के गणित से द्विघात समीकरणों का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चनों को बारी बारी से हल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग हल और पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0 का हमें जो है कि मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमें क्या करना है कि गुणा करने पर 10 लाना है और जोड़ घटाकर 3 लाना है। तो एक्स स्क्वायर 5 दूना के होगा 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 माइनस 5x प्लस 2x और जो है कि माइनस 10 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में कामा क्या है, तो कामा है x। तो x कामा ले लेंगे तो यहाँ एक कोष्ठक में बचेगा x माइनस 5 और यहाँ से जो है कि प्लस 2 कामा लेंगे तो x और जो है कि कोष्ठक में बच जाएगा माइनस 5 इजिकल टू 0। अब जो है कि पूरे में कामा देखेंगे क्या है, तो x माइनस 5 यहाँ भी है और x माइनस 5 यहाँ है। तो इसको हम कामा ले लेते हैं x माइनस 5। अब अगले कोष्ठक में क्या बच रहा है, यहाँ पर x बच जाएगा और इधर बच जाएगा प्लस 2 इजिकल टू 0। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हमें जो है कि इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें लिखना है x माइनस 5, यदि करके लिखेंगे, यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 5, x बराबर 1 आ जाएगा मूल 5। ये एक आंसर हो गया। दूसरा हम लोग निकालते हैं, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो 2 को उधर भेजेंगे प्लस 2 को, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2। यह एक मूल हो गया। तो ये दोनों ये जो है कि समीकरण के मूल हो गए, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। अब दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसको हटा दे रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं हल, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब क्या करना है कि इसका भी हमें गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए यदि x स्क्वायर का स्थान, x स्क्वायर का गुणांक जो है कि अगर कुछ संख्या हो तो सबसे पहले इस संख्या का लास्ट वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 2 का 6 में हम गुणा करेंगे तो 2 6 के हो जाएगा, 2 गुणे माइनस 6 इजिकल टू माइनस 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि गुणा करके माइनस 12 लाना है और जोड़ घटाकर 1 लाना है। दो संख्या ऐसे सोचना है कि गुणा करे तो 12 आए, लेकिन उनको जोड़ घटाकर 1 लाना है। तो 3 चौके होगा 12 और 3 में से 4 यदि घटाएंगे या 4 में से 3 तो आएगा 1। अब जो है कि ये ध्यान देना है कि हम माइनस जो है कि 12 लाना है। तो इसमें से कोई एक संख्या प्लस होगी, एक माइनस। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं प्लस चिन्ह, तो बड़े वाली संख्या को प्लस रखेंगे और छोटी वाली संख्या को माइनस। अब गुणा करेंगे माइनस 3 का प्लस 4 के साथ तो आएगा माइनस 12। अब इसको यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस लिख लेते हैं पहले 4x और फिर लिखते हैं माइनस 3x और माइनस 6 इजिकल टू 0। अब इन दोनों जो है कि नंबरों में हम कुछ कामा ढूंढेंगे। तो इन दोनों में जो है कि 2x कामा है, 2x कामा है तो यहाँ बचेगा क्या, 2x जब निकाल देंगे तो यहाँ अभी x एक बच जाएगा और यहाँ से x भी निकल गया है और ये 4 2 से 2 बार में कटेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा इस कोष्ठक में। अगले कोष्ठक में हम लोग कामा लेते हैं, माइनस 3 यदि कामा ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और ये 3 से 6 2 बार में डिवाइड होगा तो 3 दूना के 6 इजिकल टू 0। अब क्या करना है कि पूरी संख्या में जो है कि कामा ढूंढना है। तो x माइनस 2 यहाँ, x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है। तो इसको हम कामा ले लेते हैं x प्लस 2।
और दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा, 2x यहाँ बच जाएगा और इधर -3 इजिकल टू 0। अब क्या करना है कि इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें लिखना होगा यदि x प्लस 2 इजिकल टू, हम लोग 0 इसको दिखा लेते हैं 0 के बराबर, तो x बराबर ये +2 को उधर भेजेंगे तो -2, यह इसका एक मूल हो गया इस समीकरण, इस जो है कि द्विघात समीकरण का। और इधर जो है कि यदि हम करके लिखते हैं इसको 2x - 3 इजिकल टू 0, तो 3 को उस साइड ले जाएंगे तो 2x बराबर -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यह जो है कि x इधर ही रहेगा, 2 गुणा के रूप में है तो इधर जाएगा तो भाग के रूप में चला जाएगा, 3/2। तो इस द्विघात समीकरण का मूल हो गया एक जो है कि x बराबर -2 और दूसरा हो गया एक ये x बराबर 3/2, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो इसको मिटा दिए और अगले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ सबसे पहले तो हल लिखेंगे और यहाँ जो है कि दिया गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इजिकल टू 0। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, x² का कोई संख्या अगर गुणांक है तो इसको लास्ट वाले अचर पद के साथ गुणा करते हैं। तो √2 का हम लोग गुणा करेंगे 5 √2 के साथ, तो 5 का इधर कुछ नहीं है तो 5 होगा और √2 का √2 के साथ गुणा होता है तो होगा 2, तो 5 दूना के हो जाएगा 10। इस प्रकार से यह जो है कि 5 दूना के 10 आएगा। अब 7 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़े तो 7, तो 5 दूना के होता है 10 और 5 दो जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो इसी को हमें यहाँ लिखना है, तो रूट में 2x², फिर लिखना है 5x, फिर 2x और इधर लिख देना है 5√2 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में कामा ढूंढना है, तो इन दोनों संख्याओं में कामा क्या है कि सिर्फ x कामा है, तो यहाँ बचेगा रूट में 2x और इधर 5। अब इन दोनों में कामा ढूंढना है तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 2 है सिर्फ तो रूट इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो इन दोनों में कामा हो जाएगा √2। तो यहाँ √2 यदि इसमें से कामा लेंगे 2 में से तो अभी √2 यहाँ बचेगा और x, और यह जो है कि हो जाएगा 5√2 कामा हो गया, इजिकल टू हो जाएगा 0। अब जो है कि देखते हैं पूरे संख्याओं में क्या कॉमन हो जा रहा है, तो इधर जो है कि कोष्टक में √2x प्लस 5 है और यहाँ भी √2x प्लस 5 है, तो इसको हम कामा ले लेते हैं, एक कोष्टक में लिखते हैं √2x प्लस 5 और दूसरे में क्या हो जाएगा x प्लस रूट में 2, यह दूसरे कोष्टक में बच जाएगा। तो इसका गुणनखंड आ गया रूट में 2x प्लस 5 और दूसरे में आएगा x प्लस रूट में 2। अब क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है, तो इसके लिए तो हमें लिखना है यदि √2x प्लस 5 इजिकल टू 0, तो √2x इजिकल टू हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा 5 तो जो है कि माइनस हो जाएगा, और यहाँ से x जो है कि x बराबर मान ज्ञात करेंगे तो √5 बटा में ये चला जाएगा तो √2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटा में √2। और यहाँ लिखते हैं यदि x प्लस √2 इजिकल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -√2। ये दोनों आंसर हो गए, इसके मूल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा में 8 इजिकल टू 0। इसको हम लोग हल लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद इन सब का लॉसल लेकर हल करेंगे, तो लॉसल लेंगे यदि तो लॉसल हो जाएगा 8 का इसमें गुणा हुआ था 8 दूना के 16x स्क्वायर, यहाँ 8 का गुणा हुआ था 8x और प्लस हो जाएगा 1 इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, 8 का इधर 0 में गुणा कर देंगे, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इजिकल टू 0। 8 का 0 में गुणा होता है तो 0 हो जाएगा।
अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर के साथ 16 है, तो इसका 16 का हमें अचर पद में गुणा कर लेना है। तो 16 एकम 16। अब गुणा करने पर हमें 16 लाना है और जोड़ कर क्या लाना है 8। तो 4 चौके हो जाएगा 16 और 4 4 को हम लोग जो है कि जोड़ेंगे तो आएगा 8। तो यहाँ लिखते हैं 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि ये माइनस है तो दोनों को माइनस कर लेंगे। -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कामा खोजेंगे। कामा क्या है 4x, दोनों में कामा है। तो यहाँ 4 से 16 कई बार में कटेगा 4 बार में, तो 4x बच जाएगा और इधर 4x कामा लिए तो -1 बच जाएगा। इन दोनों में कामा क्या है तो -1 कामा है, तो बचेगा क्या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दो जगह है, तो इसको एक कोष्ठक में लिख सकते हैं 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बच जा रहा है, तो 4x माइनस 1 अगले कोष्ठक में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि इसके मूल ज्ञात करना है तो लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा, ये -1 उधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/4। तो ये इसका मूल हो गया। और दूसरा भी ठीक यही है 4x माइनस 1, तो उसका भी जो है कि 1/4 ही होगा। अतः इसके मूल हो गए 1/4 और 1/4, ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो मिटा दिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसका हमें ज्ञात करना है हल। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड करेंगे और x स्क्वायर के स्थान पर 100 दिख रहा है, तो 100 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 100। अब इसको जो है कि 20 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करे तो 100 आए और जोड़े तो 20। तो 10 दहा में 100 और 10 10 को जोड़ेंगे तो आएगा 20। तो यहाँ लिखते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x, दोनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 20 लाना है। -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कामा खोजेंगे, तो कामा क्या है इन दोनों में 10x कामा ले लेंगे, तो यहाँ 10 से 100 कई बार में कटेगा 10 बार में, तो 10x बच जाएगा। यहाँ से 10x निकाल दिए तो यहाँ क्या बचेगा, कोई संख्या बचेगी तो 1 बचेगा यह। और इन दोनों में क्या कामन है -1, तो यहाँ 10x अब -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो है कि एक कोष्ठक में हम लोग लिखेंगे 10x माइनस 1 और दूसरे कोष्ठक में क्या बच जा रहा है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से लिखेंगे इसका मूल ज्ञात करने के लिए, यदि 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x बराबर ये -1 उधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। ठीक इसी तरह से दूसरा भी है, तो दूसरे का भी आएगा 1/10। तो ये रहे इसके मूल 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 के जो है कि मूल हो गए 1/10 और जो है कि कामा 1/10 आंसर।